बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बच्चों हमने एक्सरसाइज 12.8 करनी है। इसमें कुछ फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। अगर वो फार्मूले आपको याद हैं तो एक्सरसाइज बहुत आसान सी है। आइए देखते हैं कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों, इसमें फार्मूला पहला ये है, कुछ फार्मूले इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। कैपिटल आर ये इक्वल है ए बी सी ओवर 4 डेल। डेल जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कि फार्मूला है s इनटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और होल का अंडररूट, यानी कि हीरोज फार्मूला। जी बच्चों, इस तरह से स्मॉल r जो है ये डेल ओवर s के इक्वल है। r1 इक्वल है डेल ओवर s माइनस a हो जाएगा, यानी कि 1 s माइनस a है। अगर r2 है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, डेल ओवर s माइनस b। और अगर r3 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, s माइनस c। ये है बेटे कुछ फार्मूले जो कि इसमें यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें पिछली एक्सरसाइज में वैसे वो फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, पहले यूज नहीं किया। यहाँ हमें लाजमी वो यूज करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि फर्ज करें sin अल्फा बाई 2 आ गया, तो आपने इसकी जगह पर s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाई बी सी होल का अंडर। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखो, अल्फा से रिलेटेड साइड a है, a यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकी जो दो साइड है वो आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ बीटा करते हैं तो बीटा से रिलेटेड साइड यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि b नहीं होगा, बाकी दो आ जाएंगे। अगर गैमा करते हैं तो c नहीं होगा, बाकी दो आ जाएंगे। तो लिहाजा sin बीटा बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा s माइनस a, s माइनस c, b नहीं आएगा इसमें, और ac वो जो ऊपर लिखा है उसके नीचे लिख देना। और तीसरा फार्मूला क्या है, sin गैमा बाई 2, तो ये बच्चों आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b डिवाइडेड बाई ए बी होल का अंडर। इस तरह से नेक्स्ट फार्मूला चेक करते हैं cos का। तो cos अल्फा बाई 2 ये इक्वल है s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी। अल्फा से रिलेटेड साइड ऊपर आ गई, बाकी जो दो रह गई है वो नीचे लिख देंगे। इस तरह से अगर यहाँ बीटा होगा तो यहाँ b आ जाएगा, बाकी दो नीचे। गैमा होगा तो यहाँ c आ जाएगा और बाकी दो नीचे लिख देंगे, यानी कि cos बीटा बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा s इंटू s माइनस b ओवर ac का रूट। और cos गैमा बाई 2 ये किसके इक्वल आ गया, s इंटू s माइनस c ओवर a b होल का अंडर। लास्ट में टेंजेंट का फार्मूला, तो आप जानते हैं कि टेंजेंट sin ओवर cos के इक्वल होता है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो bc से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएगी। तो s माइनस b ऊपर आ जाएगा, s माइनस c, और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी s इनटू s माइनस c होल का क्या आ जाएगा। इसी तरह से अगर टेंजेंट बीटा बाई 2 है तो उसको आप लिख सकते हो s माइनस a, s माइनस c, यानी कि ऊपर वो दो साइड आएगी जो यहाँ पे नहीं है, और नीचे जो यहाँ पर वैल्यू है वो आ जाएगी s इनटू s माइनस b। जी बच्चों, यहाँ पर a है। इस तरह से टेंजेंट गैमा बाई 2 ये आ जाएगा आपके पास s माइनस a, s माइनस b डिवाइडेड बाई s इनटू s माइनस c होल का अंडर। तो बच्चों, ये वो फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कोसेकेंट आ जाता है तो साइन का रेसिप्रोकल ले लेना है, अगर सेकेंड आ गया तो cos का रेसिप्रोकल लेके लिख देना है, और अगर कोटेंजेंट आ जाएगा तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेके लिख देना है। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं कि कौन से हमें सॉल्व। जी तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स हमने करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है, जो लेंथी साइड है बच्चों वो कंसीडर करते हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड ही है, जो कि 4r sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 और sin गैमा बाई 2।
इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 4r, कैपिटल R की वैल्यू आप जानते हो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है, साइन अल्फा बाई 2 ये इक्वल है s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, इसका रूट साइन गैप बीटा बाई 2 ये इक्वल है s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी का रूट, और साइन गैमा बाई 2 s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, इसका होल का अंडर। जी बच्चों वैल्यूज पुट कर दी हैं, 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल रह गया, और इन तमाम का अगर अंडर है तो इन सब को हम एक ही अंडर में लिख सकते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी ऊपर s माइनस बी s माइनस सी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस सी और s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी ए सी और बी सी। सो जो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल और होल का अंडर, s माइनस ए 2 है तो s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी भी 2 है इसका स्क्वायर, s माइनस सी भी 2 है इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पर a b आएगा यहाँ पर भी a b, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c का स्क्वायर। जितने भी वैल्यूज आ रही हैं रूट के अंदर वो तमाम की तमाम स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी सिर्फ आपके पास वैल्यूज ये रहेगी, और नीचे क्या वैल्यू है ए बी सी से कैंसिल हो गया। अब बच्चों आपने देखना ये है कि जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है डेल की वैल्यू में और इसमें क्या मिसिंग है, तो बच्चों बाकी तो टर्म्स हैं s नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब हमने s से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन जाएगी s into s माइनस a s माइनस b s माइनस c और डिवाइडेड बाय डेल इनटू क्या आ जाएगा s। जी तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू जो है ये डेल स्क्वायर के इक्वल है, और नीचे वाली वैल्यू डेल इनटू s, एक डेल कैंसिल हो गया तो डेल ओवर s और डेल ओवर s किसके इक्वल है r के, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी के, उम्मीद है कि इसका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ जी इसका। जी बच्चों इसी तरह का एक और है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड है, मैं आपको सेकंड सॉल्व करवा रहा हूँ। हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बच्चों जो लेंथी साइड है वो राइट हैंड साइड है, इसलिए हम वो कंसीडर कर रहे हैं 4r cos अल्फा बाई 2 cos sin बीटा बाई 2 और cos गामा बाई 2 है। जी बच्चों साइन और cos इसमें दिए गए, थोड़ी सा चेंज आया है कि 2 cos और 1 sin है। कैपिटल R किसके इक्वल होता है a b c ओवर 4 डेल cos अल्फा बाई 2 s into s minus a डिवाइडेड बाय bc का रूट cos sin बीटा बाई 2 s minus a s minus c डिवाइडेड बाय ac और cos गामा बाई 2 s into s minus c डिवाइडेड बाय ab। वैल्यूज पुट कर दी है, 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो abc ओवर डेल्टा इन तमाम का चूंकि स्क्वायर रूट है तो लिहाजा इन सबको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। सो इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी s माइनस a s माइनस a s माइनस c और s into s माइनस c डिवाइडेड बाय bc ac और ab। सो मुझे इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो abc ओवर डेल अंडर इसमें s माइनस a 2 है s भी 2 है तो s का स्क्वायर s माइनस a का स्क्वायर
और s माइनस सी का स्क्वायर और नीचे है ये इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर और c का स्क्वायर। चूंकि बच्चों तमाम वैल्यूज जो रूट के अंदर लिखी हुई हैं उन तमाम का स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल s into s minus a s minus c डिवाइडेड बाय a b c। अब हमें मजीद देखना है कि जो डेल की वैल्यू है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। एक टर्म नहीं है, हम जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे इससे पहले हमने किया उसमें s नहीं था, इसमें क्या मिसिंग है s माइनस b मिसिंग है। तो उससे हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये से कैंसिल हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को अरेंज करके अगर हम लिख दें तो ये वैल्यू बन जाएगी s into s minus a s minus b s minus c डिवाइडेड बाय डेल्टा into s minus b। अब ये ऊपर वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल है डेल स्क्वायर के, सो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल into s minus b। बच्चों इसमें भी एक डेल्टा जो है इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू रह गई है ये आप जानते हैं अभी हमने डिस्कस किए फार्मूले, ये किसके इक्वल है r 2 के इक्वल है और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी। बच्चों इसके एक और पार्ट भी दिया गया है, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हमने ये सॉल्व किया है उसी तरह से आपने उसको भी सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं जी, एक इसका सेकंड है और दूसरा 4 है। हमें इसमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इसकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है जो कि है r मल्टीप्लाई बाय r1 r2 r3। सो वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉल r किसके इक्वल है डेल ओवर s, r1 किसके इक्वल है डेल ओवर s माइनस a, r2 किसके इक्वल है डेल ओवर s माइनस b और r3 इज इक्वल टू डेल ओवर s माइनस c। सारे डेल बच्चों मल्टीप्लाई करोगे डेल की पावर 4, नीचे वाली वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी s into s minus a s minus b s minus c। तो बच्चों ऊपर वाली सारी वैल्यू ये डेल की पावर 4 के इक्वल, नीचे डेल स्क्वायर के इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया डेल स्क्वायर और यही इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके एक और पार्ट दिया गया, पार्ट नंबर 4 है जिसमें है जी r1 r2 r3 दैट इज इक्वल टू r into s का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं r1 r2 r3। चूंकि r1 की वैल्यू है डेल ओवर s माइनस a, r2 की बच्चों वैल्यू है डेल ओवर s माइनस b, r3 की क्या वैल्यू है डेल ओवर s माइनस c। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जी बच्चों जैसे कि पहले हम सॉल्व कर रहे थे नीचे s वाली वैल्यूज हैं, अगर हम डेल की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो s मिसिंग है, हम इसको क्या करते हैं कि s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी s into डेल का क्यूब और नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी डेल स्क्वायर के। तो ये डेल स्क्वायर इससे क्या हो गया कैंसिल, तो बाकी आपके पास आंसर आ गया s मल्टीप्लाई बाय डेल। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए r लेके आना है, तो स्मॉल r किसके इक्वल होता है डेल्टा ओवर s, यानी कि डेल्टा तो है कौन सी वैल्यू नहीं है s नहीं है, डिवाइड बाय s होना चाहिए था वो नहीं है। तो क्या करते हैं अगेन हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या आप इसको यूं कह लें कि बजाय इसके किस तरह से लिखने के मल्टीप्लाई बाय s डिवाइडेड बाय s। तो ये s उसी तरह से आ गया, ये r के इक्वल इनटू s, r उस तरह से और s दो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा s का स्क्वायर और यही इसकी राइट हैंड साइड है। बच्चों पहला काम ये है कि आप अच्छी तरह से इसके फार्मूले याद करें। अगर आपको फार्मूले याद है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दो पार्ट्स हैं जो कि आपके जिम्मे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।